आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूरोप जाना है तो बेइज्जती के लिए तैयार हो जाइए। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि एक शेंगेन वीज़ा कितना कठिन है लेना, और अमेरिका में अगर आपको वीज़ा मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है। हालात बहुत ख़राब हैं। आप बोलेंगे भैया हमको नहीं जाना यूरोप, रहने दो, इससे अच्छा तो बलिया ही हुआते हैं। तो बात करेंगे चाणक्य की नीति का। देखिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद 1,000 रुपए का एक कोर्स हो जाएगा, तो 300 रुपए का भी एक कोर्स है। नीति 70 कूपन कोड यूज करिए। स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, जिंदगी को कैसे जीते, दुनिया को कैसे जीते, एक अमीर कैसे बने, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर ये सारा ज्ञान जो चाणक्य ने बताया था आपको चाहिए तो आप हमारे कोर्स में अवेल कर सकते हैं। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया, उसको डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो अमेरिका में वीज़ा पाना आसान है। आप आसानी से अमेरिका का वीज़ा पा सकते हैं, साथ ही साथ सस्ते में मिल जाएगा। आप बोलेंगे नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, शेंगेन तो महंगा है, शेंगेन सस्ता है, अमेरिका महंगा है। B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा है। अब वीज़ा पाने के लिए आपको क्या करना है? कभी भी आप किसी भी देश में जाएंगे तो आपके पास एक तो पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा वीज़ा होना चाहिए। ये दो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यही दो चीज़ें होती हैं। तो पासपोर्ट तो आपने बनवा ही लिया होगा, और अगर आपको वीज़ा चाहिए तो सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट दी जाती है, आप इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू में पास हो गए, मतलब देखेगा, उसके बाद अमेरिका या जो भी कंट्री है फिर आपको वो वीज़ा दे देगी, ठीक है। अब जैसे थाईलैंड है, मजा आ गया होगा आपको सुन के कि थाईलैंड में अब वीज़ा ही नहीं, इनडेफिनेट वीज़ा फ्री। वहाँ पे जैसे आप कई और शहर जाते हैं, भारत के जाते हैं, वहाँ पे भी आप ऐसे ही जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे वीज़ा फ्री नहीं है, वीज़ा फ्री ट्रैवल, तो फिर वहाँ तो आपको वीज़ा तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। समझ रहे? तो इसमें अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से चलना है, और आपको यूरोप जाना है तो शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि क्या होता है कि शेंगेन वीज़ा के लिए इसीलिए अप्लाई किया जाता है कि आप इंडिविजुअल कंट्री के लिए तो अप्लाई हो तो बेवकूफ़ी है। यूरोप एक कंट्री की ही तरह है, वहाँ पे बॉर्डर खाली नाम के ही है खाली, राइट। तो ये चीज़ है। लेकिन अमेरिका वीज़ा आसान है अप्लाई करना अगर आप शेंगेन वीज़ा, क्योंकि यूरोप के लिए आपको शेंगेन वीज़ा चाहिए, और शेंगेन में मतलब आप मल्टीपल कंट्रीज यूरोप, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी शेंगेन कंट्री है। सिर्फ एक ही वीज़ा में आप मैक्सिमम कंट्री जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये ज़्यादा फायदे का सौदा है, लेकिन दोस्तों जब आप देखेंगे ना, अमेरिका में पेपर वर्क नहीं है, आसानी से आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन यूरोप में ऐसा लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं शेंगेन वीज़ा के लिए। इतनी चीज़ें वो मांगते हैं, ऐसा लग रहा है ना कि अब, जैसे मैंने अभी आपको 5-6 महीने पहले एक लेक्चर लिया था कि यूरोप ट्रैवल को कट कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि लोग बाहर से उसके यहाँ आए। अमेरिका आपको टूरिस्ट वीजा देगा, आप 10 साल तक आइए, एक बार वीजा मिलेगा, 10 साल तक मल्टीपल एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रिन्यूअल्स भी बहुत ही आसान होते हैं। लेकिन शेंगेन वीजा जो है ना, इतनी लंबी लिस्ट आपको दे देंगे ना, वही आप बोलेंगे कि अबे ये कहा है सिलेबस है क्या पूरा। अब क्या क्या आपको चाहिए, पहले तो हम आपको ये बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एक वीजा, आपको बस एक शेंगेन वीजा चाहिए, और आप टोटल 26 देश जो है वो जा सकते हैं। यस, आपको मतलब शेंगेन वीजा के बस यही एक फायदा होता है कि आप आसानी से जा सकते हैं इन 26 देशों में। वैसे आपको बता दो यूरोप में टोटल 44 देश है, तो उसमें 26 देशों में आप जाइए। अब ये मैक्सिमम लोग इन्हीं देशों में जाते हैं क्योंकि बड़े खूबसूरत है। लेकिन स्विट्जरलैंड जाना है तो उसके लिए आपको अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये शेंगेन कंट्री, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड, स्लोवेनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, क्रोएशिया, इटली, माल्टा, ग्रीस, सिप्रस, बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लुथेनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ये है। अब इसके अलावा जो 18 देश है उसमें आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या क्या चाहिए, तैयार हो जाइए। अगर आपको शेंगेन वीजा चाहिए तो आपको एक रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए ही है, आपको दिखानी पड़ेगी। अमेरिका में नहीं, आपको नहीं दिखानी है। होटल बुकिंग आपको अमेरिका में नहीं दिखानी है, यूरोप में शेंगेन वीजा में आपको दिखानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको लेना पड़ेगा मेरे भाई, वो भी आपको शेंगेन वीजा में दिखाना है। बैंक स्टेटमेंट कौन मांगता है, बट शेंगेन वीजा वाले मांगता है, अमेरिका में सब नहीं चाहिए। सैलरी स्लिप तक चाहिए पिछले 3 महीने की। मैं बता तो रहा हूं कि ऐसा लगेगा कि आप कहीं जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं किराए का मकान, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं ना वो सब ठीक है। सैलरी स्लिप तक आपको शेंगेन वीजा के लिए चाहिए, अमेरिका में नहीं चाहिए। लेटर्स ऑफ लीव कि भैया आपका एम्प्लॉयर जो है आपको दे रहा है, वो भी आपको शेंगेन वीजा में चाहिए।
ITR तक चाहिए मेरे भाई, ITR तक, इनकम टैक्स रिटर्न तक चाहिए 2 साल का। वीजा ड्यूरेशन 10 साल है और इसमें यही है कि डिपेंड करता है ना। रिन्यूअल और आसानी से आप अमेरिका में करा सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। पासपोर्ट एक्सपायरी तक आपको बता दूं, एक अजीबोगरीब रूल यूरोप ने निकाला है कि जब आपकी पासपोर्ट एक्सपायरी हो जाएगी उतने ही तक हम वीजा देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर 4 साल में होना है तो आपको वीजा 4 साल तक ही मिलेगा। अब हो सकता है आप 10 साल तक वीजा के लिए वैलिड हो, लेकिन क्योंकि आपका पासपोर्ट 4 साल में एक्सपायर हो रहा है आपको 4 साल तक ही वीजा मिलेगा। यहां पे अमेरिका में ऐसा कोई नहीं है। इतना कुछ चाहिए, इतना कुछ, मतलब आपकी पूरी कुंडली ले लेंगे। मुझे तो लगता है कि ये वही बोलते हैं कि भैया शादी हो, शादी करके ही आना, है ना, और वही मतलब सब कुछ। तो यूरोपियन यूनियन के नए रूल्स वही है कि अभी जो आपको लॉन्गर वीजा मिलेंगे 1 साल से 5 साल तक, बट वही बंदा मतलब पासपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो अभी जैसे मान लीजिए 5 साल तक आपका पासपोर्ट वैलिड है तो 5 साल के वीजा मिलेंगे, भले आप कितने वीजा के लिए एप्लीकेबल हो। अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि अमेरिका में टूरिस्ट वीजा ज्यादा मिल रहे हैं। 11.5 लाख वीजा जो है 2023 में अमेरिकन, और इसीलिए इंडियन जो है वो बहुत सारे अमेरिका जा भी रहे हैं। फीस कितनी होती है वीजा की? 13,500 है अमेरिकन वीजा की। अगर आप टूरिस्ट एज अमेरिका जा रहे घूमने घामने, अमेरिका जाइए भाई, बड़ा मजा आता है, मैं नहीं गया हूँ, मैंने सुना है। 13,500 का वीजा, और शेंगन वीजा 50% सस्ता है, 50%, सिर्फ 7,199 रुपए। लेकिन आप बोलेंगे कि फिर तो शेंगन वीजा सस्ता है, गलत। अमेरिका में सिर्फ आपको एक बार 13,500 देना है। आप 10 साल के लिए कितनी बार भी जाइए, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। लेकिन शेंगन वीजा में आपको भले ही 7,199 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर जितनी बार आप जाएंगे ना, ये उतनी बार पैसा आपको देना है। यानी कि अगर आप अमेरिका में 10 बार जाते हैं आपको 13,500 देने, और अगर आप यूरोप में आप 10 बार जाते हैं तो यही 7,000 इंटू 10 करिए, 70,000 देने। तो आप देख लीजिए कौन सा सस्ता है। एट अ टाइम वो फर्स्ट में आपको सस्ता लगेगा, लेकिन महंगा है वो। बाकी और देख लेते हैं। अब इसमें यह बताया गया है कि अगर आप नॉन शेंगन कंट्रीज जा रहे हैं तो 15 दिन पहले, जब आप जा रहे हैं उससे पहले आपको वीजा अप्लाई करना है, समझ रहे हो। उसके बाद शॉर्ट टर्म शेंगन वीजा जो है, या किसी भी शेंगन वीजा कंट्री में सिर्फ 3 महीने तक ही जा सकते हैं। ये 6 महीने का पीरियड होता है, तो ये पीरियड भी बहुत कम है। मतलब उसके बाद फिर आप नहीं ट्रैवल कर सकते। अलग अलग रूल्स है अलग अलग शहर के लिए। जैसे मान लीजिए कि पहले आप, मुंबई वालों के लिए ये है, मुंबई वालों को प्रायोरिटी दी जाती है कि पहले आप 2-3 साल में अगर यूरोप आए तो आपको वीजा दे देंगे, और दिल्ली वालों के लिए प्रायोरिटी नहीं है। अजीबोगरीब चीजें हैं, पता नहीं कौन सा भांग खा के, कौन सा सस्ता नशा करके, क्या नशा फूक के ये लोग बनाए हैं। शेंगन वीजा होटल रिजर्वेशन कैसे हैं उसके बेसिस पे आपको दिया जाता है ना, हर वक्त। और आपको बता दूं कि कई बार लोग होटल रिजर्वेशन के बारे में पूछते हैं। उसके बाद साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो वीजा एप्लीकेशन है, मान लीजिए कि जहां पे, जैसे अब फिनलैंड है, वहां पे सबसे ज्यादा आपको रहना है, ठीक है ना, तो आपको फिनलैंड, जिस देश में आपको सबसे ज्यादा रहना है, फिनलैंड में सबसे ज्यादा रहना है, तो फिनलैंड में ही आपको अप्लाई, उसी की काउंसलेट में आपको अप्लाई करना होता है। बट भाई आप किसी भी काउंसलेट में अप्लाई करोगे तो वो पहले देखेगा कि स्लॉट है कि नहीं। तो कई बार ऐसी जगहों पे स्लॉट नहीं होते। मान लीजिए कि हो सकता है कि उस जगह पे स्लॉट हो जहां पे आपको कम रहना है, और उस जगह पे स्लॉट नहीं हो जहां आपको ज्यादा रहना है, लेकिन आपको वहीं अप्लाई करना है जहां पे आपको सबसे ज्यादा रहना है। यही चीज है। तो अभी वही है कि 29 देश जो है वो आपके पास शेंगन वीजा है तो आप जा सकते हो। यूके और आयरलैंड जो है वो इस स्कीम का पार्ट नहीं है। भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट एप्लीकेंट्स जो हैं वो भारत से ही आते हैं। मोरक्को 5.9 लाख, टर्की 10.5 लाख, इंडिया 9.7 लाख, तो थर्ड पे है भारत। आप समझ रहे हो। चाइना 11.2 लाख, रशिया 5.2 लाख। तो चाइना और टर्की के बाद भारत थर्ड नंबर पे आता है, राइट। तो अब वही है कि समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि क्या कर रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल डिपार्चर्स भारत से अगर बात करते हैं तो डबल हो गए हैं। ओके, ये 27 मिलियन तक, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ तक, 2 करोड़ 70 लाख तक चले गए हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है। और जो ओवरसीज स्पेंडिंग है इंडियंस की, वो भी 3 गुनी ज्यादा हो गई। 2010 से लेकर 2023 तक 33 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। वैलिड इंडियन पासपोर्ट भी बढ़ गए हैं भाई, 5.5 करोड़ से 10 करोड़ तक चले गए पिछले 10 सालों में। तो भारतीय जो है वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं थैंक्स टू व्लॉगर्स। पिछले 5 सालों में जो व्लॉगिंग कल्चर आया उससे और ज्यादा। चाइना की बात करें तो वो यूरोप जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। उनके देश के बगल में जो देश है वहां जा रहे हैं। अब
जो कंट्रीज इंडियन को वेलकम कर रही हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, और क्योंकि भारत कल्चरली बहुत बढ़िया है वो भी अच्छा, तो देशों को तो इंडियंस को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो बल्ले बल्ले। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है यूरोप के केस में, राइट। रिच वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा लगता है कि इंडियंस उनको चाहिए ही नहीं। ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन की बात करें तो वो तो भाई उनकी तो एक्सटॉर्शन लेते हैं वो, ब्रिटेन की जो वीजा फी है, बता दूं, इतना पेपर वर्क, इतनी, मतलब मैं क्या ही, जैसे अभी आपको बताओ ब्रिटेन में भी सेम चीज है। बहुत सारे ट्रैवलर्स तो बेइज्जत फील करते हैं, कुछ बोलते कि भाड़ में जाओ बे, नहीं जाएंगे तुम्हारे देश, रखो, वैसे भी तुम्हारे हालात बहुत खराब हो रहे हैं, यूके में तो बहुत बुरे हालात है ना। तो समझ नहीं आ रहा है कि इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, ये क्योंकि ऐसा लग रहा है ना ये कट्टर हो गए अपने देश को लेकर कि हम तुमको आने ही नहीं देंगे, इंडियंस को आने ही नहीं देंगे। टूरिज्म जो है वो ग्लोबल कल्चर को शेप करता है, वो मदद करता है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, दुनिया को दिखाता है, आपकी इकोनॉमी जो है वो हर तरीके से बढ़ती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमने सोशल मीडिया बहुत बड़ा सोशल मीडिया बहुत गजब, सोशल मीडिया जो है वो इकोसिस्टम है ना, तो इससे हर कोई किसी को बढ़िया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब यूके जो है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन शेंगेन स्कीम। तो वही है कि अगर आपको वहां पे जाना है, क्यों जाना है, सब कुछ, हालांकि आपको पता तो प्रोसेस लगभग सेम ही है, ओके। तो सब कुछ एप्लीकेंट को यहां पे देना पड़ता है कि वो, जिसके पास पैसे हैं, जो जर्नी है वहां पे वो पे कर सकता है, और जो भी कॉस्ट है वहां पे वो दे सकता है। वीजा फी आप देख सकते हैं, 1,11,440 यूरोप यूके की 10 साल तक, बाप रे। तो ये चीज, और 500 यूरो एडिशनल, मतलब 54,000 आपको प्रायोरिटी सर्विस के लिए वो अलग देनी पड़ेगी आपको। इसीलिए आप बहुत सारे ब्लॉगिंग्स वो लंदन लंदन दिखाते नहीं ज्यादा। हालांकि यूके डिजिटल इमाइग्रेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसमें ई वीजा आप ले सकते हो, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यही हालात है, तो यूरोप जाना है तो बेइज्जती के लिए तैयार हो जो भैया। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।